एवरीवन, और आज हम क्लास 12 का टेक्सटाइल का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम टेक्सटाइल प्रिंटिंग यानी कि कपड़ा छपाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगी क्योंकि इसमें डिटेल्ड में पिछली वीडियो बन चुकी है और ये शॉर्ट में इसमें से इस चैप्टर में से आपको काफ़ी कम आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट बिगिन स्टार्ट। हाँ जी गाइस, तो जो कपड़ा छपाई है यानी कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्या है? जो हमारा कपड़ा होता है, ठीक है। कपड़ा छपाई का मतलब है मुद्रण, ठीक है, प्रिंटिंग, जिससे कि रंगाई या पेंटिंग यानी कि जो पैटर्न होते हैं उसके माध्यम से, रंगाई और पैटर्न के माध्यम से कपड़े के ऊपर पैटर्नों को दर्शाया जाना या इंगित करना। इंगित होता है उसके ऊपर, उसको दर्शाया जाता है, इंडिकेट्स करना। ठीक है, इसके बाद आता है कि मुद्रित कपड़ों को 4 अलग अलग भागों में या शैलियों में बांटा हुआ है। ठीक है, वर्गीकृत किया गया है। आप हिंदी में अगर ऐसे लिखना चाहो, वर्गीकृत या बांटा है, या शैलियों में, शैलियाँ होती है अलग अलग टीम्स में या ग्रुप में बांटा हुआ है। तो वो ग्रुप कौन से है? वो है ऑरिज्ड, हमारे सबसे पहले। अच्छा, तो इसमें तो हिंदी में ऑरिज्ड, विरुद्ध और शैली एंड रंग शैली, निर्वाह एंड शैली और प्रत्यक्ष शैली। तो प्रत्यक्ष जो इसमें शैलियाँ हैं यानी कि शैलियाँ होती है अलग अलग स्टाइल, जैसे कि रजिस्ट स्टाइल है। ये सारे अलग अलग स्टाइल है पैटर्न के। रजिस्ट स्टाइल, डाई स्टाइल, ठीक है, डिस्चार्ज स्टाइल और डायरेक्ट स्टाइल। ये सारे रजिस्टर्ड और डाई स्टाइल के ओल्डेस्ट डेकोरेटेड टेक्सटाइल। ये 4 जो स्टाइल है यूज्ड कंजक्शंस विद अ ग्रेट वैरायटी और टूल्स और डिवाइस डेकोरेटिव टेक्सटाइल सरफेस। तो ये जो चारों हमारे अलग अलग तरीके के जो प्रिंटिंग के माध्यम है उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ है और कहा है कि ये जो हमारे चारों शैलियाँ हैं, ठीक है, स्टाइल है प्रिंटिंग के कपड़ों पर की जाती है और काफ़ी ऐसी चीज़ें जिन पर सजाने के लिए भी की जाती है। ठीक है, और कई प्रकार और कई उपकरणों यानी कि बहुत सारे डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस के ऊपर आप देख सकते हो, जैसे टेबल्स, कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल्स होते हैं जिन पर भी छपाई की जाती है। तो प्रिंटिंग में ही आते हैं वो सारे, प्रिंटिंग में। ठीक है, हाँ जी गाइस, तो जो इसके टूल्स है, हमारे टूल्स कहते हैं हिंदी में टेक्निक्स, सॉरी, हाँ, आप तकनीक कह सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिनमें ब्रश आता है ना, आप ब्रश से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और हमारा इसमें आता है मॉडर्न स्टाइल में प्रिंटिंग मशीनरी से की जाती है। ठीक है, और इसमें आता है सिंपलिसिटी ऑफ द ब्रश टेक्निक आती है। और आजकल की जो स्टाइल है उसमें आता है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीनरी। ठीक है, 2 चीज़ें आती है, ब्रश टेक्निक और स्क्रीन प्रिंटिंग मशीनरी। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये तकनीक है, यानी कि जो टूल्स है हमारे कैसी चीज़ से, एक तो स्क्रीन द्वारा हो गया है ना, ऑटोमेटिक मशीन द्वारा प्रिंट किया जा रहा है। दूसरा कैसे किया जा रहा है? ब्रश द्वारा। तो इसमें 2 तकनीकें आ गई। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट टर्म में बताती हूँ। ये जो प्रिंट टेक्निक है ना, प्रिंटिंग, ये काफ़ी 25वीं ईसा पूर्व से मौजूद है, यानी कि बहुत पहले टाइम से चली आ रही है। क्योंकि कैसे पता चला कि प्रिंटिंग भी की जा सकती है? कहकर पहले के जो नॉर्मल घरों में लोग कपड़े पहनते थे वो सिर्फ और सिर्फ अनप्रिंटेड होते थे, जिन पर बिल्कुल भी प्रिंट नहीं किया जाता था। अगर मान लो किया भी जाता था तो वो प्रिंट कैसा होता था? सिंपली जो हम नेचुरल डाई का यूज़ करके करते थे। ठीक है, और फिर उससे धीरे धीरे जो बात फैलने लगी और फिर लोगों ने क्या किया, कहीं दीवारों के ऊपर बना दिया कुछ, है ना, घरों की दीवारों के ऊपर लोग बनाते थे पहले। तो उससे पता चलती प्रिंट टेक्निक का। और इसमें प्रिंट ये नहीं कि सिर्फ कपड़ों पर किया जाता है, प्रिंट हमारी सभी चीज़ों पर किया जाता है जिन्हें भी हम डेकोरेटिव मान सकते हैं, है ना। कोई बॉक्स है, कोई भी बुक है, कुछ भी, एवरीथिंग सब पर प्रिंट ही किया जाता है, किसी वॉल पर, कोई दीवार हो या कुछ भी चीज़ हो। बस इसमें क्या कहा है कि इन्होंने 25 ईसा पूर्व से मौजूद है। ठीक है, और जो कि मिस्र की, सबसे पहले कहाँ हुआ था? मिस्र की जो मकबरे या दीवारों पर चित्रित थे, ठीक है, पैटर्न वाले कपड़ों को दिखाया गया था। और 2000 ईसा पूर्व काकेशन के, हाँ, 200 ईसा पूर्व काकेशन में हेरोडोटस इसी तरह के निष्कर्ष का उल्लेख करते हैं कि एक सूती कपड़े की छपाई के लिए चीन या भारत के लोग सबसे पहले साधारण ब्लॉक बनाने वाले थे, यानी कि सिंपल ब्लॉक बनाते थे, ठीक है, नेचुरल वगैरह से। और उसके बाद लेकिन यह निश्चित है कि कपड़ा छपाई भारत में एक व्यापक उद्योग था। बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आपको इसमें से आएगा भी नहीं। तो थोड़ा बहुत जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, पहला तो आपका आ सकता है डिस्चार्ज प्रिंट। ठीक है, चलिए हम सारे प्रिंट डिस्कस करेंगे मोटा मोटा, थोड़ा बहुत इसमें से। तो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? जो हाथों द्वारा की जाती है ना। इसमें हम मशीन से नहीं होता, खुद जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयर्स है, वहाँ के जो वर्कर्स है, वो खुद करते हैं। ठीक है, और जो पहले एक टेबल के ऊपर
उसको फैला दिया जाता है कपड़े को, जो कि काफ़ी बड़ा टेबल होता है। और फिर उसके चारों तरफ घूमकर, फिर एक ही बंदा कर रहा हो तो चलो चारों तरफ घूमकर, अगर काफ़ी लोग हो तो ईजी होगा। लेकिन अगर मशीनरी जब से आ गई, जो मशीन के द्वारा किया जाने लगा, तब से बहुत ईजी हुआ, है ना। और जो ब्लॉक होते थे ना जिनसे किया जाता था ब्लॉक प्रिंट, वो होते हैं सागवान के लकड़ी से बने हुए, ठीक है, सागवान से बने हुए ब्लॉक होते थे। और नक्काशी की जाती है मुख्य गुजरात में, ठीक है, वहाँ पर पेथापुर में, और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आगरा, फर्रुखाबाद और 3। चलिए अब हम मुद्रण प्रक्रिया यानी कि प्रिंटिंग प्रोसेस करते हैं। हाँ जी गाइस, तो स्टार्ट करते हैं चलो। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस में इसमें आता है वर्णन। अब वर्णन क्या होता है, जिसमें हम किसी प्रिंट किए जाने वाले कपड़े को, जिसमें स्टार्च या कोई अलग अशुद्धियाँ हो, है ना, अशुद्धियाँ पता है ना, कुछ भी उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करने के लिए पहले उसको कपड़े को वॉश किया जाता है, उसे हम डीसाइजिंग और हम क्या कहते हैं उसे, वर्णन हिंदी में, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड हमारा मोडेंटिंग, ठीक है। मोडेंटिंग में क्या आता है, प्राकृतिक रजक के मामले में कपड़े बेहतर अवशोषित और रंग सिथरत सुनिश्चित करने के लिए धातु के लवण के साथ मिश्रित होते हैं, यानी कि इसमें जो नेचुरल डाइज है और इसमें फैब्रिक्स मोडेंट्स मौजूद होता है, ठीक है। मेटल और सॉल्ट्स इश्यूज बेटर एब्जॉर्बेंस, ये जो कलर का फास्टनेस है कि कलर अच्छे से चढ़े, इसके लिए मोडेंट को यूज़ किया जाता है, ठीक है, मिक्स करके धातु के लवण के साथ। नेक्स्ट आता है कि टेबल पर स्टेचिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑन टेबल। इसमें क्या किया जाता है, कपड़े को फिर पिंस की मदद से टेबल पर फैला दिया जाता है, जिसे किनारों पर तिरछे तरीके से डाला जाता है, ठीक है। और यानी कि उसके कॉर्नर्स पर जो पिन है उसको तिरछे तरीके से लगा दिया जाता है। और यह कपड़े की शिफ्टिंग से बचने के लिए जब छपाई हो रही होती है तब किया जाता है। हाँ जी, तो जो कपड़ा है वो हिले ना उसके लिए लगाया जाता है, ठीक है, पिंस को लगाया जाता है, और ताकि वो इधर से उधर शिफ्ट ना हो, क्या करते वक्त, जब हम उसको छपाई करते हैं तब, प्रिंटिंग के दौरान, ठीक है। ये तो हमारा टेबल स्ट्रेचिंग। अब आता है रंग ट्रे की तैयारी। रंग ट्रे की तैयारी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कलर ट्रे, यानी कि लगाए गए कपड़े की परतों के साथ लकड़ी की ट्रे को टेबल ट्रॉली पर रख दिया गया है, ठीक है, रख दिया जाता है, और मोटे प्रवाह वाली स्थित के रंग द्रव के साथ छपाई का पेस्ट समान रूप से फैलाने के लिए उस पर डाल दिया जाता है, ठीक है। पहले कपड़े को क्या है, कपड़े की परत के साथ लकड़ी की जो ट्रे या टेबल ट्रॉली पर रखा जाएगा, ठीक है, कपड़े को अच्छे से, फिर उसको एक मोटे ज़्यादा जिसमें रंग का केमिकल जैसा बन जाएगा, पिगमेंट बन जाएगा, तो उसे एक थिक बना के उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। स्प्रेड यानी कि इसके ऊपर डाल दिया जाएगा, फैलाकर पेस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है मुद्रण। मुद्रण क्या है, प्रिंटिंग। हाँ, तो हम मुद्रण प्रक्रिया कर रहे थे ना, वर्णन में क्या था, वर्णन होता है डिसाइजिंग। डिसाइजिंग में क्या है, जो भी प्रिंटेड जो फैब्रिक हमें करना है, ठीक है, प्रिंट करना है जिस भी फैब्रिक को, उसके ऊपर से हम जो भी स्टार्च वगैरह है, जो भी उसकी इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धताएं हैं उसमें, उसको पहले साफ़ करने के लिए से धोया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आता है इसमें, मोडेंटिंग, ठीक है, मोडेंटिंग। इस केस में क्या आता है, जो नेचुरल डाइज है और फैब्रिक मोडेंट है, उसको मेटल और सॉल्ट में एक बैटर के साथ अच्छा बैटर बनाया जाता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब करता है वो ज़्यादा कलर को, ठीक है, कलर फास्टनेस होती है उससे। इसमें नेक्स्ट आता है टेबल पर स्ट्रेचिंग। टेबल पर स्ट्रेचिंग क्या होती है, जिसमें कि हम जो फैब्रिक है उसको एक टेबल पर सेट कर देते हैं पिन्स लगाकर, ठीक है, और उसको पिन के से लगाते हैं हम कॉर्नर्स पर उसके डायगोनल, यानी कि डायगोनल लगा देते हैं हम पिन्स को, ठीक है, जिसमें ताकि जो कपड़ा है वो हिले ना और अच्छे से प्रिंट किया जाए। फिर नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ कलर ट्रे, यानी कि जो रंग ट्रे की तैयारी है वो कैसे करनी होती है, कलर पेस्ट अच्छे से बनाना आता है, जो कपड़ा बिछा रखा है पहले उस टेबल के ऊपर, है ना, उसके लिए अच्छा पिगमेंट बनाना पड़ता है कलर पेस्ट का, ताकि थोड़ा ये ऐसा हो कि वो जल्दी से ख़राब ना हो, ठीक है, और उसे फिर एक लकड़ी से फैला दिया जाता है पूरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुद्रण। मुद्रण में क्या होता है कि जो हमारे प्रिंटिंग है ना, प्रिंटिंग को बोलते हैं मुद्रण हिंदी में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ जी, तो मुद्रण में क्या होता है, अगर आपको शायद पूछा जाए, लेकिन फिर भी जान लो, ठीक है, इतना नहीं आएगा आपका, इसमें आएगा सिर्फ डिस्चार्ज प्रिंट वगैरह, थोड़ा बहुत आ सकता है। ये चैप्टर में टोटल आपके 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, जिसमें भी आपको चॉइस है कि कौन सा करो ना करो। इससे पहले आपने अगर इसकी सिलेबस की वीडियो देखी नहीं हो तो देख लेना। चलिए, मुद्रण है जो प्रिंटिंग, एक जो कपड़ा हमने पहले उसको टेबल के ऊपर फैला कर रख रखा है, ठीक है। अब जो हमने पिगमेंट बनाया था उस पिगमेंट को उसके ऊपर फैला तो दिया था, ठीक है, कलर पेस्ट का, कलर सेचुरेटेड का, तो उस कलर को क्या करना है, बाद में हमें उसे प्रेस्ड कर देना है, उसे ऊपर से दबाया जाता है, ठीक है,
और कपड़े के किसी भी धब्बे या धुंधलापन जो भी होता है उसे बचाने के लिए ब्लॉकिंग को सावधानीपूर्वक उठाया जाता है। अब जो ब्लॉक्स है, अब देखो पहले ये एक ब्लॉक में ही आ जाता है। अब इसमें पहले उन्होंने कलर को पूरे कपड़े के ऊपर फैला दिया, उसके बाद उसके ऊपर से जो ब्लॉक्स रखे हैं उनको धीरे धीरे उठाएंगे सावधानी से, ठीक है। और जो लेआउट बनता है, एक लेआउट जानते हो ना, कोई भी लेआउट होता है किसी भी ड्रेस में, सॉरी जो भी कपड़ा है हमारा, उसमें जो भी प्रिंट का है, जो भी बॉर्डर्स बन रहे हैं और एक पूरा व्यू दे रहा है, वो लेआउट बन जाता है। तो जो लेआउट है, लेआउट के अनुसार प्रिंटिंग इसी तरह जारी होती है, ठीक है। और रंग की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक पर सामान्य मात्रा से दबाया जाता है, यानी कि एक इक्वल पोजीशन में सबके ऊपर से दबाव डाला जाता है, ठीक है, प्रेस किया जाता है ऊपर से। और फिर एक बार पहले रंग की छपाई पूरी हो जाने के बाद दूसरे रंग का उपयोग ब्लॉक को भरने के साथ किया जाता है। पहले एक कलर से उन्होंने कपड़े को फैला दिया था, ठीक है, फिर उसके ऊपर ब्लॉक रख दिए, ब्लॉक को उठाया उन्होंने सावधानी से। अब जो ब्लॉक में सिंपल कलर्स है, ठीक है, उसके बाद उन्हें ब्लॉक को कलरफुल बनाने के लिए नेक्स्ट कलर को फिर से उन्होंने पिगमेंट में डालना है, ठीक है, उन्हें मिक्स करने और सभी ब्लॉक को मुद्रित किया जाता है बाद में। फिर नेक्स्ट आता है इसमें रंगाई क्या है, लास्ट स्टेज जो होती है डाइंग की। इन केस ऑफ नेचुरल डाइंग, जो प्राकृतिक रजक है, रजक कहते हैं डाई को, ठीक है, रजक के मामले में छपाई का काम माताओं के साथ किया जाता है और फिर रंगाई के लिए दिया जाता है। प्रिंटिंग इज डन विथ मोडेंट, मोडेंट के साथ किया जाता है, ठीक है। लास्ट, अब जब डाई भी हो चुकी है तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उसे वॉश कर दिया जाएगा फिर से। एक तो वॉश पहले था हमारा, ठीक है, उसको वॉश नहीं कहते, हम उसे कहते हैं डिसाइजिंग या वर्णन। और जो वॉशिंग है, वॉशिंग धुलाई जो है, तेज़ धूप में पूरी तरह सूखने के बाद, यानी कि जो रंग कर रखा है उसके ऊपर डाइंग कर रखी है, उसको तेज़ धूप में सुखाने के बाद अच्छी धूप से जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना कलर, और वो एकदम टाइट हो जाता है, उसके बाद उसको धूप में कुछ घंटों के लिए फैलाया जाता है और रंग स्थित सुनिश्चित करने के लिए अक्सर पानी के साथ छिड़का जाता है और थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर पानी डाला जाता है, ठीक है, ताकि इसका जो कलर है वो पक्का हो जाए। चलो, पता है तुम्हें ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें अभी भी हमने क्या था, ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग है बहुत पुराने टाइम से चलती आई है ना, वुडन ब्लॉक से की जाती है, यानी कि लकड़ी के ब्लॉक द्वारा की जाती है रजिस्टर पैटर्न सरफेस के ऊपर। और कलर प्रिंटिंग, कलरेंट पेस्ट डाउन ऑन द फैब्रिक, अजीब डिज़ाइन फैब्रिक। तो चलिए थोड़ा बहुत जो, और फिर कपड़े पर डिज़ाइन को प्राप्त करने के लिए कपड़े पर दबाव डाला जाता है। पहले से प्रिंट कर दिया, ठीक है, ऊपर से ब्लॉक से दबा दिया, सॉरी ब्लॉक रख दिया उन्होंने, और फिर उसके ऊपर प्रेस्ट किया जाएगा, यही है ब्लॉक में, ठीक है। और इसकी कुछ जो लाभ है वो क्या है, सरल मुद्रण विधि के कारण मुद्रण की के इस शैली के लिए महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। हाँ जी, तो इसमें इजी वे कैसे है कि जो सिंपल है ये, क्योंकि सिर्फ इसमें ब्लॉक के ऊपर पहले पेंट लगाया गया, ठीक है, फिर इसको कपड़े को फैला के एक टेबल में रख दिया गया और उनके ब्लॉक से उसके ऊपर प्रेस कर दिया। ये एक सिंपल वे हो गया, ठीक है, इसमें कपड़े को ज़्यादा डाई भी नहीं करना पड़ा उन्हें और ना ही अदर प्रिंट। तो नेक्स्ट इसमें आता है पुनरावर्ती आकार में लचीलापन प्राप्त करता है, यानी कि प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन अ रिपीट साइज़। उसके जो रिपीट्स, उसमें अब एक ही ब्लॉक हम दोबारा कर रहे हैं तो वो रिपीट आता है ना, वो एक फ्लेक्सिबल बन जाता है, फ्लेक्सिबल और लचीलापन सा लगता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रिंट्स का अधिक सजावटी मूल्य और शिल्प कौशल्य पर मोहर है, यानी कि जो प्रिंट है, इसमें प्रिंट्स है वो किस पर आधारित है, जो वर्कर है प्रिंट का उसके ऊपर आधारित है कि वो कितना ज़्यादा उसको ग्रेटेड और डेकोरेटिव बनाता है। स्टैम्प ऑन अ क्राफ्टमैनशिप, बंदूकी